दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने अच्छा सवाल किया था कि सर आई हैव ए डाउट हाउ ट्रांजिस्टर रजिस्ट डीसी एंड अलाउ एसी टू स्पीकर्स बिकॉज व्हेन ट्रांजिस्टर शॉर्ट डायरेक्टली पास थ्रू इट एंड डैमेज द स्पीकर बिकॉज ट्रांजिस्टर कलेक्टर ऑलवेज कनेक्ट डीसी सप्लाई। कैन यू मेक अ वीडियो और दिस टॉपिक, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू बिगिनर्स, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इनको एक डाउट है कि ट्रांजिस्टर किस तरीके से डीसी सप्लाई को रोकता है और केवल एसी सप्लाई को आगे जाने देता है, जबकि ट्रांजिस्टर का जो अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए तो वो स्पीकर को जला देता है, जबकि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर डायरेक्ट डीसी सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए समझते इस टॉपिक को। तो दोस्तों आपको बता दूं कि डीसी सप्लाई के अंदर ऐसा कोई एसी सप्लाई मिक्स नहीं होता जिसे ट्रांजिस्टर रोकता है। ट्रांजिस्टर डीसी सप्लाई को ही सिग्नल के अकॉर्डिंगली एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए एसी सप्लाई क्या है और डीसी सप्लाई क्या है ये जानना जरूरी है। तो देखिए, एसी सप्लाई वो होती है जो हमेशा उसका जो मान है, यानी कि वोल्टेज का जो उसका वैल्यूज़ है वो ऑलवेज चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, लेकिन डीसी में वैल्यू और डायरेक्शन फिक्स रहती है। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पोटेंशियोमीटर ले रखा है। ये 100K का पोटेंशियोमीटर है जिसके दोनों ही तरफ प्लस और माइनस 15 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है। तो ये 100K इसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो इसका एक तरफ तो ये 15 वोल्ट आ रहा है, प्लस 15 वोल्ट, दूसरी तरफ माइनस 15 वोल्ट, और ये जो बीच का टर्मिनल होता है पोटेंशियोमीटर का, ये जाएगा एक वोल्ट मीटर को दे देते हैं, मल्टीमीटर को भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास वोल्ट मीटर जो अलग हो। और एम्पलीफायर के अंदर इस तरीके से दो ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशंस होता है आउटपुट स्टेज में। ये आउटपुट स्टेज में कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, एक एनपीएन होता है, दूसरा पीएनपी होता है। एनपीएन का जो कलेक्टर होता है डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई से होता है, और पीएनपी का कलेक्टर माइनस सप्लाई से, और दोनों एमीटर इस तरीके से आपस में जुड़ते हैं, और इसी एमीटर से ही यहाँ से स्पीकर वायर आउटपुट होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि स्पीकर वायर का एक टर्मिनल ग्राउंड से जुड़ा रहता है। अब यही सिचुएशन पोटेंशियोमीटर के साथ मैंने यहाँ पर क्रिएट की है। तो जो ग्राउंड है और जो पोटेंशियोमीटर का ये जो बीच वाला पॉइंट है वो स्पीकर आउट आप उसे मान सकते हैं। और इस पोटेंशियोमीटर के अंदर ये दो ट्रांजिस्टर इनबिल्ड है, आप ऐसा मान लीजिए, एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ निगेटिव है, यानी कि दोनों ट्रांजिस्टर इसी पोटेंशियोमीटर के अंदर, ऐसा आप मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर का एक सिरा ग्राउंड से कनेक्ट है और दूसरा पोटेंशियोमीटर के सेंटर पॉइंट से, यानी कि जो स्पीकर टर्मिनल होता है, आप इसे स्पीकर टर्मिनल भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम डीसी वोल्टेज मेज़रमेंट करेंगे। तो ये डीसी वोल्टेज, या इसके बाद हम मल्टीमीटर लगाकर इसमें एसी वोल्टेज भी, किस तरीके से एसी फॉर्म होता है वो भी मेज़रमेंट करेंगे। तो चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो यहाँ पर एक ये सिंबॉलिक मैंने बताया कि डायग्राम इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही पॉजिटिव सिग्नल, जैसे ये प्लस साइड का जो ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पे जब पॉजिटिव सिग्नल आता है वेव फॉर्म, और इसके बेस पर भी पॉजिटिव आता है, तो उस समय जो निगेटिव वाला है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको तो बेस पर पॉजिटिव आएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, और ये जो है ये ऑन हो जाएगा। तो उस समय यहाँ पर स्पीकर जो टर्मिनल है वहाँ पर प्लस 15 वोल्ट आ जाएंगे। और ये वाला जो है, जब ये ट्रांजिस्टर मतलब निगेटिव साइड का जब ऑन होगा तो पॉजिटिव साइड वाला ऑफ रहेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर माइनस 15 वोल्ट आ जाएंगे। लेकिन ये इतना तेज़ी के साथ होता है, मतलब इतना बहुत फास्ट होता है, कि इस वजह से जो वोल्टेज है यहाँ पर पोलैरिटी और वोल्टेज एक साथ बदलते जाते हैं, इसीलिए एसी सप्लाई ये बन जाता है। मतलब एसी सप्लाई की जो डेफिनेशन है उसे पूरा करता है, इसीलिए हम उसको एसी सप्लाई कहते हैं कि स्पीकर आउट पर एसी सप्लाई आ रही है। तो चलिए यहाँ पर ये जो सर्किट है इसे प्रैक्टिकल करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जैसा डायग्राम था वैसा सेटअप मैंने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर लिया है, ये 100K का पोटेंशियोमीटर है, और उसके एक तरफ रेड वायर में मैंने प्लस 15 वोल्ट सप्लाई दी है, या 12 वोल्ट भी मान सकते हैं, और दूसरी तरफ माइनस 12 वोल्ट है, और जो ग्रीन वायर है ये आउटपुट लिया है उसके सेंटर से, और जो ग्राउंड है, पावर सप्लाई का जो ग्राउंड है, मल्टीमीटर के इस ब्लैक प्रोड को दिया है। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट हो गया। देखिए, ये वाला चला गया हमारा वोल्ट मीटर को, और ये ग्राउंड चला गया, और ये पोटेंशियोमीटर है, एक तरफ प्लस 15, दूसरी तरफ माइनस 15 वोल्ट, इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो वोल्ट मीटर की जगह आप मान लीजिए वो मल्टीमीटर है।
तो यहाँ तक अभी आपको क्लियर हो चुका है। तो अब चलते हैं इसमें किस तरीके से एसी बनता है आप देखेंगे। तो अभी तो यहाँ पर डीसी सप्लाई है, तो ये डीसी सप्लाई पहले मेज़रमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस पोटेंशियोमीटर को घुमाते हैं, एक तरफ घुमाएंगे तो देखिए जैसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ, देखिए एक तरफ पूरा फुल रोटेट किया तो ये +12 वोल्ट आ गया या 11 वोल्ट है प्लस सप्लाई में, और दूसरी तरफ घुमाता हूँ तो देखिए यहाँ पर -12 वोल्ट आ चुका है। तो देखिए यहाँ माइनस है, और जब मैं इसको दूसरी तरफ घुमाता हूँ, पूरा फुल रोटेट करता हूँ प्लस साइड की तरफ में, तो ये वोल्टेज धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, और फिर माइनस इस तरीके से ये प्लस सप्लाई की ओर बढ़ने लगता है। तो पहले माइनस से होते हुए धीरे धीरे ये कम होते होते ज़ीरो हुआ, फिर प्लस सप्लाई प्लस होते होते इस तरीके से गया, मतलब पॉलिटी चेंज हो रही है। पहले जो प्लस था फिर धीरे धीरे जीरो होता है, फिर माइनस होता है। दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है और पॉलरिटी भी चेंज हो रही है, इसीलिए मल्टीमीटर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही आ रहे हैं। लेकिन अब हम इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जो आउटपुट है वो बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी आप जानते हो, इतना स्लो घुमाने पर तो समझ जाइए 1 हर्ट्ज से भी कम की फ्रीक्वेंसी है। तो 1 हर्ट्ज से कम मतलब ऑलमोस्ट वो ज़ीरो मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी कि वो डीसी वोल्टेज ही हो गया। लेकिन आप अगर इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करने का जो परसेंट है बहुत बढ़ा देते हैं, मतलब अगर आप 1 सेकंड में आप इसे 4 या 5 बार रोटेट करते हैं फास्टली, तो लगभग 3 से 2 हर्ट्ज या 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ सकती है, जो कि फ्रीक्वेंसी आ गई मतलब वो एसी हो गया। देखिए अभी यहाँ डीसी पर अगर मैं कर रहा हूँ तो 12 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन जैसे एसी पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर 0 वोल्ट दिखा रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर इसे तेज़ी से रोटेट करते हैं, तो यानी कि वोल्टेज हम तेज़ी के साथ जब बदलते हैं तो यहाँ पर देखिए एक वोल्टेज हमें दिख रहा है, एसी वोल्टेज। यानी कि देखिए वोल्टेज अगर चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो एसी वोल्टेज बन जाता है। तो इस तरीके से जो डीसी है यहाँ पर एसी वोल्टेज बन गया, इसीलिए मीटर ने उसे डिटेक्ट किया। यहाँ पर मीटर आप देख सकते हैं तभी काम कर रहा है एसी पर जब वोल्टेज और उसका डायरेक्शन तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। और अगर हम वोल्टेज और डायरेक्शन चेंज करना बंद कर देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, मतलब 0 वोल्ट दिखाता है। देखिए जैसे जैसे बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहा हूँ मैं, तो हमें एक एवरेज आरएमएस वोल्टेज मिल रहा है एसी का, और उसे उसी तरीके से छोड़ दे रहे हैं, यानी कि कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो वो 0 वोल्ट दिखाता है एसी में। तो यही है। तो यहाँ पर एक ग्राफ के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये टाइम है हमारा 1 2 3 4, ये सेकेंड टाइम है, यानी कि सेकंड में इसे मान सकते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड, और ये हमारा ये वोल्टेज है, ये ऊपर साइड में इस ग्राफ में हम वोल्टेज समझेंगे। तो ये +12 वोल्ट मान लीजिए यहाँ पर ऊपर में है, बीच में हम इसे 0 वोल्ट यानी ग्राउंड, और यहाँ पर ही हमने ये -12 वोल्ट समझा। तो देखिए जैसे हम पोटेंशियोमीटर को 0 से यानी कि घुमा रहे हैं, एक तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लस साइड जब पूरा लेके जाते हैं तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता है और +12 वोल्ट पे आके फिक्स हो जाता है। और जैसे फिर उसे रोटेट करते हुए और दूसरे डायरेक्शन रोटेट करते हैं तो एक वक्त आता है कि वोल्टेज धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि पहले हमने जब फुल किया पॉजिटिव की तरफ में, तो यहाँ पर जो +12 वोल्ट है वो फुल 12 वोल्ट आ गया, +12 वोल्ट। और जब फिर फुल आने के बाद इस पोटेंशियोमीटर को जब हमने वापस घुमाना शुरू किया तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो धीरे धीरे घटने लगा। तो देखिए यहाँ पर फुल है, ये फुल 12 वोल्ट आ गया। अब इसके बाद में इस पोटेंशियोमीटर को धीरे धीरे मैं सेंटर की तरफ जब शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है धीरे धीरे 0 वोल्ट हो जाता है, सेंटर पर बिल्कुल 0 वोल्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे और घुमाते हुए निगेटिव साइड ले जाता हूँ तो धीरे धीरे निगेटिव वोल्टेज बढ़ने लगता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि पूरा -12 वोल्ट आ जाता है, और फिर और उसे रोटेट करते हैं तो धीरे धीरे वो -12 वोल्ट आगे ले जाते हैं पॉजिटिव की तरफ, तो वो भी एक वो सेंटर पे आके 0 हो जाता है। तो इस तरीके से एक 2 राउंड लगाने पर, मतलब एक पॉजिटिव की तरफ फिर निगेटिव की तरफ, इस तरीके से पूरा फुल 2 राउंड लगाने पर हमें एक साइकिल यहाँ पर एक इस तरीके से 1 हर्ट्स मिलता है। अगर ये 2 चक्कर हम 1 सेकंड में करते हैं तो हमारा जो वेव फॉर्म है, मतलब 1 सेकंड का मतलब 1 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी। अगर ये पोटेंशियोमीटर के हमने 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा दिए इस तरीके से तो 1 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी मिलती है। अब अगर हमें 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब 1 सेकंड में 50 बार अगर इस तरीके से पूरा फुल वेव फॉर्म चाहिए, तो हमें
1 सेकंड में 100 बार इसको रोटेट करना पड़ेगा, जो कि हाथ से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ऑसिलेटर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे एक 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इस पोटेंशियोमीटर को आपको 100 बार दोनों तरफ रोटेट करना होगा, तो जो कि इस तरीके से मैनुअली रोटेट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये सब जो फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह हैं, ये अगर ऑडियो सेक्शन की बात की जाए तो ऑडियो सेक्शन में किस तरीके से होता है, तो ऑडियो सेक्शन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कई किलो हर्ट्ज़ में भी हो सकती है, 10 किलो हर्ट्ज़ 20 किलो हर्ट्ज़ तक। तो वहाँ पर जो सिग्नल्स होते हैं, स्मॉल सिग्नल किस तरीके से मिलते हैं, जब आप किसी माइक्रोफोन के सामने जब वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो उस माइक्रोफोन के जो पर्दे में है बहुत तेज़ी के साथ वाइब्रेशन होता है। उसी वाइब्रेशन के हिसाब से इस तरीके से छोटे छोटे वेवफॉर्म, मतलब जो सिग्नल है बहुत कम एसी मात्रा में एसी सिग्नल हमें मिलता है, यानी बहुत कम मिली वोल्ट में एसी वोल्टेज हमें मिलता है। अब इसी मिली वोल्ट में जो एसी वोल्टेज है इसको बिल्कुल एम्पलीफाई करना है उसी के हिसाब से, तो हम इसको एम्पलीफायर में देते हैं और एम्पलीफायर इसी वोल्टेज के हिसाब से ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराता है और हमें एसी वोल्टेज, ब्लूटूथ पैनल से जो वोल्टेज निकलेगा एसी वोल्टेज वो जाएगा इस तरीके से आउटपुट। अब ये आउटपुट में मान लेते हैं हमने इसे टोन कंट्रोल सेक्शन में दे दिया। टोन कंट्रोल सेक्शन में देने के बाद इसमें लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी जो भी है सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली इसको ट्यून किया जाता है। इसके बाद ये चला जाता है एम्पलीफायर में। तो एम्पलीफायर में जो ये लो सिग्नल है, यानी कि इसके अंदर जो सिग्नल आ रहा है वो भी एसी सिग्नल होता है। सिग्नल हमेशा एसी फॉर्म में होते हैं, डीसी कोई सिग्नल नहीं होता है। डीसी वोल्टेज हो सकता है, एसी जो होता है ऑलवेज सिग्नल होता है, वोल्टेज भी हो सकता है। तो अगर बहुत कम मात्रा में है तो वो सिग्नल है और ज़्यादा मात्रा में है तो वोल्टेज है। तो जैसे आपने माइक्रोफोन के सामने कुछ कहा, तो माइक्रोफोन के जो पर्दा होता है माइक्रोफोन का कोन, उसमें बहुत वाइब्रेशन होता है तेजी के साथ। उसी वाइब्रेशन से कॉइल जुड़ा होता है। कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड के आसपास वाइब्रेट करती है तो उसमें बहुत ही मिली वोल्ट का कुछ ऐसा वोल्टेज उसके अंदर से डेवलप होता है। उस वोल्टेज को अगर हम यहाँ एम्पलीफायर में देते हैं तो ये जो ट्रांजिस्टर है उसी वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाते हैं कि ये फाइनल आउटपुट ट्रांजिस्टर तक जाता है। अब जो फाइनल आउटपुट ट्रांजिस्टर है, इनके कलेक्टर पे ऑलरेडी सप्लाई होती है पॉजिटिव और निगेटिव। तो उसी वोल्टेज को जैसा उन्होंने सिग्नल देखा है उतना ही वैसा ही वोल्टेज ये आगे डीसी वोल्टेज को उसी के हिसाब से ट्यून करके आगे भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलता है ट्रांजिस्टर से वो हमेशा वेरी होता रहता है, मतलब उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। तो इसीलिए जो आउटपुट हमें मिलता है वो एसी कहलाता है। तो ट्रांजिस्टर जो है इसी तरीके से जो डीसी वोल्टेज है उसको एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एसी वोल्टेज की सीधा सिंपल डेफिनेशन है, उसकी वैल्यू और उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। डीसी का वैल्यू और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ट्रांजिस्टर वही काम कराता है, जैसा सिग्नल है उसी के हिसाब से इसको लेकर अपना जो आउटपुट देता है, जो डीसी वोल्टेज का आउटपुट हमें मिलता है उसका वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज होता हुआ मिलता है। इसीलिए अब वो डीसी वोल्टेज नहीं रह जाता है, वो एसी वोल्टेज बन जाता है। तो उम्मीद है यहाँ पर इस कमेंट का जवाब शायद आपको मिल गया हो, या हो सकता है कई चीज़ें समझ में ना आई हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।